नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरियान जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के जो 22nd चैप्टर है जो द लॉ ऑफ री इनकारनेशन या पुनर्जन्म के जो नियम है उसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। जो अभी हमारा जो पिछला प्रकरण गया है उसमें हमने जाना कि हम अपने भौतिक शरीर और भावनात्मक शरीर से कैसे खुद को अलग करें, उसका प्रोसेस बताया कि मैं बॉडी को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या फिर हमारे इमोशनल बॉडी को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हम उस चीज़ के ओनर हैं। अब आगे इसकी चर्चा करते हैं। आगे नेक्स्ट है मानसिक तंत्र। जैसा हमारा भौतिक तंत्र है, ये भावनात्मक तंत्र है, वैसे ही हमारे पास एक मानसिक तंत्र है। वो हमारा एक तरह का शरीर है, मानसिक शरीर या मेंटल बॉडी कहते हैं। ये क्या है दोस्तों? जब हम अपना मेंटल बॉडी का मतलब हम यूज़ करते हैं तो हमको क्या मिलता है मेंटल बॉडी में, हमें किस तरह के चीज़ें हमें अनुभव होती हैं? विचार, रहस्य, पैटर्न, अवतारणा, विचार, उच्च प्रेरणा, उच्च ज्ञान, मतलब लाइक आइडियाज़, नए आइडियाज़ आते हैं, कुछ रिविलेशंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थ्रू फॉर्म में हम उसको समझ पाते हैं कॉन्सेप्ट्स को, हायर इंस्पिरेशंस होते हैं, हायर नॉलेज मिलता है। तो ये मानसिक शरीर ही है जो हमें उच्च स्तर से संबंधित करती है, क्योंकि फिज़िकल और जो इमोशनल बॉडी हमारी जो सिर्फ हमारी मतलब सिर्फ शरीर का या फिर हमारे इमोशंस को है, बट मेंटल बॉडी ही है जो हमें हायर रन से कांटेक्ट या हमारी कनेक्शन बनाती है। हम दुनिया को बेहतर तरह से समझते हैं क्योंकि हमारे पास ये 3 शरीर है। तो क्योंकि हम फिज़िकली वर्ल्ड में रहने के लिए हमें फिज़िकल बॉडी चाहिए, तो हमारा जो भौतिक तंत्र रहता है वो हमको क्या बताता है, ये मतलब एक लकड़ी है तो ये लकड़ी कठिन है, ये दिस हार्ड सॉलिड वुड, मतलब हमको एक फैक्ट बता रहा है। देन हमारा भावनात्मक तंत्र हमें क्या बोल रहा है, ये हेट्रेड है, ये लव है, ये खुशी है, ये दुख है, इमोशंस हमें बता रहा है। और जो मानसिक तंत्र हमें क्या कहता है, ये सही है, ये गलत है, ये वर्ग है, ये सपाट है, मतलब एक स्फीयर है, एक सर्कल है, वो हमें बताता है। या फिर सही गलत विवेक जो चीज़ है ये यहीं पे ही हमारे मानसिक शरीर में ही होता है। जब हमें चिंता होती है हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ लगातार चलता रहता है, और कंटिन्यूसली जब हमारे थॉट्स चलता है वो तो ऑटोमेशन में रहता है, पर हमें उस समय अपने शरीर को अनुशासन करना शुरू करना है। मतलब वही टाइम है जब हम माइंड को डिसिप्लिन करते हैं। तो कैसे करेंगे दोस्तों डिसिप्लिन? मेडिटेशन, कंसंट्रेशन या चिंतन के माध्यम से, या फिर अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरह का कई प्रोसेस हम फॉलो करके हम अपने मन को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो फिर हम क्या देखेंगे, हमारा मानसिक शरीर धीरे धीरे बनना शुरू होता है। जब ये शरीर मानसिक बॉडी हमारी जो मेंटल बॉडी है वो बन जाती है, वो हमारे हाथ में एज इफ एक कार दे दिया गया है। इससे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमारे अपनी मानसिक यात्राओं में और मानसिक शरीर का हम उपयोग करेंगे। मतलब हायर नॉलेज, हायर जो चीज़ें हैं, या हायर वर्ल्ड से कनेक्शन हो, या फिर हायर जो इंस्पिरेशन हमें मिले, ये सब मेंटल बॉडी के द्वारा ही रहता है। लेखक लिख रहे हैं, जब आप मान लीजिए कंप्यूटर का उपयोग करना सीखते हैं तो आप जो मैनुअली कोई काम कर रहे हो तो उससे वो बेहतर साधन बनता है, लेकिन आप कंप्यूटर नहीं बन जाता, आप कंप्यूटर को चलाने वाले होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे ही आप अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक शरीर के साथ, मतलब आप जो है जो कंप्यूटर चलाने वाले आप, वैसा ही ये जो आपकी जो 3 बॉडीज़ हैं, जो फिज़िकल हो, इमोशनल हो या फिर मेंटल बॉडी है, ये हमारे हाथ में कंप्यूटर जैसा है जिसे हम सीखने और स्वयं के जो आध्यात्मिक उद्देश्य हैं, मतलब हमारा जो स्पिरिचुअल पर्पस है और अपनी जो खुशी, हमारी रुचि के लिए बेस्ट तरीक़ों से हम उपयोग करने जा रहे हैं। मतलब कंप्यूटर, ये 3 चीज़ों को हमारी जो स्पिरिचुअल, हमारी जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसको हम पीछा करते हुए, मतलब उसको फॉलो करने के लिए ये हमारे साधन है। मतलब दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब हम नहीं हैं, हम इन सब से अलग हैं कि ये सब हमारे इस वर्ल्ड में रह के वो पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, ये हमारा कंप्यूटर है। यदि हम इन अभ्यासों को शुरू करते हैं तो हम धीरे धीरे महसूस करेंगे कि ना हम शरीर हैं, ना भावनाएं हैं, ना ही अपना मन है।
तो फिर सवाल उठेगा क्या, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, अब मैं क्या हूँ, मतलब हु एम आई या फिर व्हाट एम आई, मतलब ये जो क्वेश्चन उठ रहा है इस समय, अगर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं तो बॉडी नहीं हूँ, क्योंकि बॉडी को तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मेरे थॉट को भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, वो मेरी इंस्ट्रक्शन मानता है, फिर मैं मेरे माइंड को भी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, डिसिप्लिन कर सकती हूँ, तो नेचुरली मैं बॉडी या इमोशन या माइंड नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ, तो हु एम आई या फिर मैं क्या हूँ, इसका खोज करने वाले होंगे। इस स्टेट में इंसान इस चीज़ की खोज करने लगता है। और हम में से ज़्यादातर लोग हम जानते ही नहीं हैं कि हम क्या हैं। हमें लगता है हम तो बस अपना शरीर है, क्योंकि एक पाँव में कहीं लग गया, पूरा ध्यान हमारे शरीर पे, ओफो मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, हम यही तो बात करते हैं। या फिर कोई किसी की बात से हमें ठेस लग गई या कोई बात से हमें खुशी हो गई, तो हम बोलते हैं अरे मुझे उसने तो ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं दुखी हो गई। तो हम खुद को अपना इमोशनल बॉडी सोचते हैं। बिल्कुल उसी तरह ही हम कई कई बार अपने मन भी हम अपने मेंटल बॉडी भी बन जाते हैं। लेकिन हम जब भी ये कुछ के साथ, अब किसी के साथ अगर हम पहचाने जाते हैं, मान लीजिए मैंने अपने आप को अपनी फ़िज़िकल बॉडी से पहचाना कि मैं फिजिकली, मेरा लुक्स ऐसा है, मैं ऐसा दिखती हूँ, मैं ऐसा बात करती हूँ, इस तरह से खुद को पहचाने, या फिर अपने इमोशनल बॉडी से पहचाने, या फिर अपने मेंटल बॉडी से बनते हैं। अगर मैं अपने आप पहचान आइडेंटिफिकेशन उसी के हिसाब से रखूँ, तो मैं उसी तरह का ही काम करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, देखिए अगर मैं शरीर हूँ, अगर कहीं पे लगा मुझे तकलीफ़ हो रही है, तब पूरा ध्यान उधर ही और सारा कुछ उस हिसाब से ही मैं एडजस्ट करूँगी। या फिर अगर मुझे किसी ने बात की, ठेस पहुँची किसी बात से, तो मैं उसने मेरे साथ ऐसे किया, तो क्या करते हैं हम, इमोशनल बॉडी जैसा ही बिहेव करते हैं। तो हम जब बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो हम उसी तरह का हमारा जो व्यवहार रहता है वो उसी तरह का रहता है। लेकिन अगर हम अपने आप को इन सब से अलग महसूस करें कि हम ना मैं बॉडी, ना इमोशन, ना माइंड हूँ, तो इन दैट केस हम उस तरह के हमारे एक्शन होते हैं, जैसे हम ये शरीर बन के नहीं लूँगी, या फिर मैं ये भावनात्मक शरीर बन के नहीं लूँगी, या फिर मैं मानसिक शरीर बन के वो डिसीजन कभी भी नहीं लूँगी। हमारे डिसीजन अलग होंगे जब हम खुद को आत्मा या फिर अपना जो अवेयरनेस में हम अगर खुद को पहचाने, या फिर हम इन तीन बॉडी से जब हम खुद को अलग करते हैं, तो हम अच्छी तरह से इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन हम ले पाते हैं। जो हमें महान शिक्षण दिया गया है, ये हमारे हायरार्की से मिला है। ये एक सर्वोच्च शिक्षण है, कहा गया है ये एक सर्वोच्च शिक्षण है, जो हमारे महान संतों को अपने पूर्व अनुभव से उन्होंने हमें ये जो टीचिंग्स दिया गया है। क्या है ये जो लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन या फिर पुनर्जन्म या धरती पर अवतरित होने के जो नियम है, ये इसी को होप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत भी कहा गया है। होप मतलब आशा और आपकी जिम्मेदारी का सिद्धांत भी कहा गया है। तो दोस्तों आज समझते हैं ये कैसे हुआ। आशा क्या है? यह आदमी जो हम हैं, मान लीजिए एक आदमी जो हम हैं, अपने शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक जो प्लेन्स है उसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करके क्या अचीव करना चाह रहे हैं, एक परफेक्शन लाना चाह रहे हैं अपने फिज़िकल, इमोशनल, मेंटली, और हमारे जो लेसन्स हम लर्न करने आए हैं उसकी फुलफिलमेंट चाहते हैं। ये वर्ल्ड में हमारे जो आने का रीज़न है, कुछ हम सीखने के लिए आए हैं, तो उस सबक को हम सीखना है या उसको पूरा करने के लिए हम अपनी जर्नी में जाते हैं, ये आशा है। जब तक हम शरीर के साथ पहचाने जाते हैं हम वो नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर हम खुद को आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी बॉडी के साथ, हमारी जो 3 बॉडी के बारे में हमने जो चर्चा की अभी, किसी भी बॉडी के साथ अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी बॉडी के नियंत्रण से खुद को मुक्त करना है, और हम कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने के लिए, उसके ऊपर हम सोचने लगते हैं। फिर ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं शरीर, भावना या मन हूँ। ये सिर्फ एक मेरा मैकेनिज़्म है जिसका उपयोग मैं अपने जो पर्पस को फुलफिलमेंट के लिए इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। मतलब ये सिर्फ एक मैकेनिज़्म है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है। जो अंतःकरण कहा गया है, मतलब ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे दिनचर्या के लिए।
या फिर हमारी जो अचीवमेंट, हमारे पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं हैं। तो फिर हमारा क्वेश्चन फिर वापस आया कि मेरा असली उद्देश्य यहाँ क्या है। तब हम अचानक से महसूस करते हैं कि हम अपने जो परफेक्शन ही हमारा जो लर्निंग का है, सडनली हम पे करते हैं कि हम परफेक्ट होने के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसा कि क्राइस्ट ने भी कहा है, बी परफेक्ट एज योर फादर इन द हेवन इज़ परफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आपके भगवान मानते हैं, या फिर विभाग में हम जब भी जो भी हायर फोर्स मानते हैं, या फिर हम किसी भी कॉन्शियसनेस के साथ खुद को देखते हैं, अगर उनको परफेक्ट देखते हैं तो हमारा भी उद्देश्य है हम उनके जैसे परफेक्ट या परिपूर्ण बने। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम 90 ईयर्स के हो गए हैं, फिर भी देखते हैं हम एक अधपके फल है। हमने तो आधा सीखा है, हम आज भी नफ़रत कर रहे हैं, आज भी हम क्रोध आ रहा है हमें, आज भी हर जगह पे हमें तकलीफ़ हो रही है, पेन आ रहा है, तो हम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं। तो फिर क्या होता है, फिर हम खुद से नफ़रत होने लगती है, फिर मानसिक भावनात्मक हमारी समस्याएं होने लगती हैं। फिर हम कहते हैं कि ये जीवन में मैंने कुछ नहीं सीखा या कुछ भी नहीं किया। तो फिर हमें एक और जीवन अपनी पूर्णता के लिए हमें मौका मिलता है। एक अवसर के रूप में यह हमारे हाथ में दिया गया है कि एक हम नया शरीर लेके आए, वहाँ फिर हमारे जो मानसिक हो, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो रूप से हमें परिपूर्ण होना है। उदाहरण के लिए कैसा एक एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ जाएंगे, बहुत इजी होगा। मान लीजिए हम एक कंप्यूटर में जाते हैं और थोड़ा आज सीखते हैं, कल थोड़ा और सीखते हैं, अगले दिन थोड़ा और सीखते हैं, अंततः हम सब कुछ सीखते हैं जो भी संभव हो। फिर हमको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब हम सीखते हैं कि हमारे शरीर को उपयोग को कैसे करें और जीवन के उद्देश्य को फुलफ़िल करें। तो उद्देश्य जब परिपूर्ण हो जाता है, फिर हमें ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल की तरह अगर हम समझें तो मान लीजिए एक बच्चा स्कूल आया और उससे कहा गया है तुम अपनी ABC सीखने जा रहे हो। तो हमने ABC सीखा, पहले दिन वो ABC सीखा, फिर स्कूल ख़त्म हो गया, लड़का घर चला गया और फिर दूसरे दिन आया, फिर उसने ABC तो पहले सीख गया था, DEF सीखा। तो ABC DEF हुआ, फिर वो फिर चला गया उस दिन, फिर दूसरे दिन आया। मतलब ये दूसरा दिन, मतलब ये जो एक एक दिन, मतलब हमारा एक एक जीवन की तरह हम समझें कि पहला जन्म में हमने ABC सीखा, दूसरे जन्म में DEF सीखा, तीसरे जन्म में नेक्स्ट जो सीखना है वो सीखेंगे। उसी तरह से ये जो हमारे जो जीवन है, हमारा एक महान जीवन, जो हमारे आत्मा का एक महान जीवन है, जिसमें से मैं पद्मजा हूँ, एक कितने सालों का 80-90 70-80-90 कितना भी सालों का एक ज़िंदगी अगर मुझे मिली है, तो उसके पार्ट है। उस पार्ट में मुझे इस लाइफ में कितना मेरे पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए कितना सीखने के लिए मैं आई हूँ। मैं वो सीखने के बाद मैं वापस चली जाऊँगी, फिर एक नया शरीर में मैं वापस आऊँगी आगे की लर्निंग को पूरा करने के लिए। तो इसी तरह जो हमारे घर, मतलब वो स्कूल को कंपेयर करें तो वो बच्चा स्कूल से घर जा रहा है, फिर नया कुछ सीख के मतलब ड्रेस लेके नया आ रहा है, फिर नया सीख के जा रहा है। इसी तरह से हमारे 777 दिनों में उसकी कक्षा समाप्त हो जाती है। मतलब ये हमारे जो 777 जन्म हम लेते हैं, जिसमें हम हर जन्म में कुछ ना कुछ लर्न करते हुए फाइनली हम ऑनर्स के साथ हमारी ग्रेजुएशन हो जाती है। जब हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो फिर हमें कक्षा में वापस आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम समझते हैं कि ये जो हमारे पास जो हमें लाइफ मिला है, इसको हम ये सीख के ये कम्प्लीटली हम इसको जो हमारी ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद हमारा पूर्णता आ जाता है। तो तब तक दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।